अभी देखिए हमको पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज हमारे एक मैथमेटिक्स के सर एब्सेंट हैं, तो इस वजह से क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर चला जो कि हमने लेक्चर में पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप भी एंजॉय करिए। चलिए, कौन सा क्वेश्चन हो गया, कहां तक हो गया, कहां से शुरू करना है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इफ द करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर। इधर देखिए, पहले तो फिगर बनाना सीखिए। ये है इसका सर्कल का रेडियस कितना है, अभी मार खाओगे, 5 सेंटीमीटर। और इसने कहा है ऐसे सेक्टर का एरिया निकालो जो क्या है, जो क्या है 3.5 सेंटीमीटर आर्क की लेंथ है। इधर देखो, अच्छा आर्क किसे कहते हैं, यहां आर्क किसे कहेंगे? पहली बात तो आर्क कहने का मतलब प्रोटेक्टर लो, पेंसिल लगाओ और थोड़ी सी ऐसे लगा दो, ये आर्क होती है ना। आर्क मतलब हिंदी में चाप बोलते हैं। तो ये एक इमेजिन करो, ये यहां से चला और ये है, सॉरी यहां से चला मान लो, और ये है आर्क लेंथ, कितना है 3.5 सेंटीमीटर। और इस सेक्टर कैसे बनता है, अच्छा समझाओ हमको, समझाओ। ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये एरिया क्या है, सेक्टर है। अच्छा ये एरिया सेक्टर है, बोलो जल्दी। हाँ जानना जरूरी है, नहीं जानोगे तो हम कैसे बताएंगे। ये सेक्टर है। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ है, एंगल मालूम नहीं है। और आपको अगर याद हो तो इसकी एरिया का जो फार्मूला, सेक्टर का फार्मूला बताओ, पहले बोलो, मुझे नहीं मालूम। तो पहले इसको फिगर को अच्छा कंप्लीट करो। तो जब ये 3.5 है, ये होता है, ठीक है ना। अब ये सेक्टर बना, ये तो अब मान लो ये खत्म करो। अच्छा एक चीज बताओ, जब ये 5 सेंटीमीटर था तो ये भी तो 5 होना चाहिए, ये भी तो 5 होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है। क्वेश्चन नंबर क्या था, 10। बच्चों ये आरडी शर्मा के टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 10 है और क्लास चल रहा है 10th, ठीक है ना, यही ना। इसका हमको, अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर बोलो, एरिया ऑफ सेक्टर, मुझे याद नहीं है, फिर से बोलो। क्या, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब थीटा ही नहीं मालूम है, लगेगा नहीं, ये क्वेश्चन क्या है, गलत है ना। कोई और तरीका बताओ, थीटा पहले फाइंड करना पड़ेगा, थीटा फाइंड करने का फार्मूला बताओ, मुझे नहीं मालूम। थीटा मतलब एंगल, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपान रेडियस। अरे बेहोश हो गए क्या, अब मारना शुरू करूंगा अभी। एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपान रेडियस, कहो जल्दी, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, और थप्पड़ पड़ जाएगा अभी। ये क्लास 8th में था, क्लास 8th में ही रहा होगा, 9th में की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब भी सर्कल एक चैप्टर था, याद करो 8th में सर्कल चैप्टर में यही था, बेसिकली यही होता है, उसमें कुछ है ही नहीं। सेक्टर, बाइसेक्टर और रेडियस, सरकमफेरेंस, यही सब पढ़ाया जाता है वहां, मालूम ही नहीं है। अगर ये मालूम होता तो मुझे बताना नहीं पड़ता, मुझे लगता है ध्यान नहीं दिया इसीलिए बता रहा हूं मैं। चलो आर्क कितना है, रेडियस कितना है, पॉइंट हटा दें, अरे 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, 10 से नीचे मल्टीप्लाई, 7 जा 10 जा, खत्म हो गया। थीटा मतलब 7/10 अपान 360 इंटू पाई, आर की वैल्यू मालूम नहीं है, मन करे तो पाई की वैल्यू आप लिख सकते हो, क्या होगा, हाँ कभी कभी क्या कह सकता है, हो सकता है 3.14 रखे, तो हम यहाँ 7 इज 22/7 इसलिए रखेंगे क्योंकि 7 है, हमारी मदद करेगा वो, ठीक है ना। अब इसको पहले सॉल्व करो, इसका बाई क्या है, ये रेसिप्रोकल होगा, तो ये बन जाएगा 7/10 इंटू 1/, क्या सर कुछ गड़बड़ हो गया है, 22/7 इंटू 5 इंटू 5, बोलो गलत हो गया क्या, 7
2 11, गड़बड़ लिख रहा हूं तो कॉपरेट का नहीं करो। 5 5 7 जा 1 0 10 5 2 जा, बोलो भाई क्या आ रहा है? 11 देखो 1 11, सिर्फ 11 ऊपर है देखो, और नीचे है, मन करे पॉइंट में निकाल लो, आंसर क्या आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है 8.7। कुछ गलत कैलकुलेशन है क्या? चेक करो, क्योंकि 8/7 8.7 कभी नहीं आएगा। फिर से चेक करो, देखो तो वैल्यू देखो, आर्क यही दिया है 3.5, रेडियस 5 ही है, और सरकमफेरेंस हो गया, एरिया ऑफ द सेक्टर यही होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा मतलब आर्क अपान रेडियस, फार्मूला याद करो, थीटा इक्वल टू, हिंदी में रुक जाओ, हिंदी में कोण बराबर लिखते हैं चाप बटे त्रिज्या, ठीक है? तो अब देखो, तो चाप 3.5 अपान त्रिज्या, देखो एक्चुअली ये 3.5 ये आर्क है और रेडियस ये है, तो 3.5 अपान, तो हमने पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 35 बाई हो गया, तो 5 7 जा 5 10 जा, सही तो है यहाँ तक। और ये होता है थीटा, थीटा मतलब 7/10, सही लिखा है ना, अपान 360, सही है ये भी, पाई मतलब 22/7, तो ये हो जाएगा 7/10, और ये रेसिप्रोकल जब होगा तो 1/360 ही तो होगा, सही तो लिखा है, सही तो लिखा है ना, सही है भाई। और 22/7 इंटू पाई, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 25, तो काटने में कहीं गलत हुआ होगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, और 2 बचा, 5 से 5 1 जा 5 2 जा होगा, 2 से 11 हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 7 जा 35, 2 जा 10, सही तो लग रहा है, सही तो लग रहा है। मीटर में तो नहीं कन्वर्ट किया है, चेक करो, ऐसे कैसे हो सकता है? नो, अब आप गलत बोल सकते हो तो आ सकता है। सेक्टर का फार्मूला चेक करो खाली, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला सही करो बस, फिर तो सही है। ये बेटा ये फार्मूला है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अच्छा समझा दूं, चाप बटे त्रिज्या समझाऊं, प्रूफ करके दिखाता हूं। अच्छा एक चीज बताओ, जब आप इसको, अब मान लो दूसरा सर्कल, ये देखो, अच्छा यहां जब यहां से जब घूमोगे तो ये कितना, इस पर कितना एंगल बनेगा? 360 बनेगा। इसकी त्रिज्या मान लो r है, मानने में क्या जा रहा है, मान लो, तो इसका सरकमफेरेंस ही पूरा चाप बनेगा भाई। 360 डिग्री जब कोण बनेगा तो पूरे सरकमफेरेंस को ही तो चाप मानेंगे, आर किसको मानेंगे? पूरे सरकमफेरेंस को। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, चाप हो गया, बटे त्रिज्या क्या माना है आपने? आर, तो आर बराबर कोण, अरे बोलो भाई, अब एंगल मतलब कोण मतलब एंगल। अब इधर देखो, आर से आर कटा, 2 इंटू 180 बराबर 360, कौन कह सकता है ये फार्मूला गलत है? मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं भाई, नहीं समझ में आया? जब एक चक्कर तुम घूमोगी तो 360 डिग्री बनेगा, तो आर्क कितना बड़ा बना? पूरा आर्क कितना बनेगा? पूरा सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, और कोण मतलब चाप और बटे त्रिज्या क्या माना है आपने? आर कहा है, तो 2 पाई आर बाई आर, बोलो, तो 2 पाई आर, आर कटेगा, तो 2 इंटू 180 इक्वल टू 360 नहीं हुआ? अब ऐसे कैसे कह सकते हो आप? क्या गड़बड़ है? चलो थोड़ा सा तरीका बदल दूं, वैसे भी पाई की वैल्यू 22/7 ही रखी जाती है, 180 रखा नहीं जाएगा। चलो चेक कर लें, तुमको खुश कर दें, हो सकता है पाई का मान 180 रख दिया हो, रखेगा नहीं, 22/7 ही होता है। यहाँ 22 एरिया के लिए 22/7 होता है, लेकिन 7/10 इंटू 1/360 इंटू 180 गुणे 5 गुणे 5, पाई का मान हमने 180 रख दिया। पाई का मान हम तुमको संतुष्ट करने के लिए चेक कर रहे हैं कि आंसर ये तो नहीं इस पर पाई का मान 180 रख दिया हो, वैसे होता 22/7 है, लेकिन कोण के लिए 180 होता है। तो 18 दूनी 5, 5 और 7 बचे 35 दूना 35 ही आ रहा है, नहीं यही सही है, आंसर गलत नहीं,
आंसर गलत नहीं है। आंसर ये सॉरी आंसर मतलब ये सोल्यूशन कैलकुलेशन गलत नहीं है। शंका हो तो और कोई तरीका अपनाएं, कोई तरीका और दिखाई नहीं दे रहा है हमको सिर्फ आपके फार्मूले में डाउट लग रहा है। सेक्टर, एक मिनट, वैसे फार्मूला सही है क्योंकि हमें भी याद था हल्का फुल्का ना। एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर है क्या? बोलो क्या कह रही हो? अब बोलोगे नहीं तो हम कहां से जानेंगे क्या कह रही हो। सही तो है, फार्मूला भी सही है, आंसर भी सही है। हम देख ले एक बार आंसर, गलत तो नहीं देख रहे हो तुम लोग? क्योंकि कभी कभी आंसर तुम लोग गलत देख देते हो। अब कल मैं ऐसे सेट, हाँ नहीं दिखता है, नहीं दिखता ये नहीं मैं कह रहा हूं कि तुमको दिखता नहीं है बिटिया, मैं ये कह रहा हूं कि गलती हो जाती है कभी कभी। बोलो कहाँ है, क्या लगाएं? बोल दो हमको, रुक जाओ, इसको इरेज कर दें यहां से क्योंकि ये दूसरी चीज है। हाँ अब बोलो। ए इक्वल टू 1/2 एल इंटू आर। 1/2 एल, एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क कहा है क्या? ऐसा कुछ मेजरमेंट में दिया है? लेंथ ऑफ आर्क अगर होगा तो 3.5 हो जाएगा, आर की वैल्यू 5 है तो ये हो जाएगा 3.5, यानी कि 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 टू 17.5/2, ये आ जाएगा 2 8 जा 2 2 जा 5, 8.25 दे रहा है, यही दिया है। क्या हो गया? वो 8 पर इसमें तो 8.5 आ रहा है शायद, चेक करो, गलत लिखा है क्या? 5 5 जा 5 5 जा 25, 2 आएगा, 5 3 जा 15 टू 17, सही तो है? गलत, गलत लिखा है? सही है भाई, 5 5 जा 25, डिवाइड गलत है। अरे चेक कर लो, चेक कर लो, हो सकता है डिवाइड भी गलत हो सकता है। 2 8 जा 16, 1 बचेगा 15। अच्छा हाँ हो गया भाई, सही है सही है। और एक चीज बता दें, आंसर ये भी गलत नहीं है, आंसर ये भी गलत नहीं है, कोई काट नहीं सकता। आपको आंसर ये नहीं आ रहा है वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये कोई काट नहीं सकता। दोनों लगाओ, अगर कोई गलत काट देगा तो फिर हम यहां हैं। आंसर मत पकड़ के बैठो, आंसर मत पकड़ के बैठो भाई। तुम लोग क्या करते हो, कॉन्सेप्ट नहीं आंसर ले लेते हो, इसीलिए कभी भी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है आपको। क्योंकि हम देखो चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहे कि सारे फार्मूले हमको याद हो कि याद आ जाए, इसको नहीं इसको लगा देना हो, समझे ना? तो एकदम निश्चिंत रहो, ये एकदम सही है, ये भी एकदम सही है, आप लगाओ खाली। नोट हो गया? ठीक है ना? चलो देखो, अब देखिए कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए तो, बोलूं यही ना? 12, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल सेक्टर, किसी सेक्टर का पेरीमीटर निकालो। अच्छा पेरीमीटर क्या चीज होती है? परिमाप, है ना? तो अब एरिया दिया है क्या? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। अच्छा सॉरी हैंग कर गया क्या? हैंग कर गया, सॉरी। लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 पॉइंट। इधर देखो, कोई सेक्टर है, सेक्टर यही है, यही है, इसका पेरीमीटर का मतलब जानते हो? पेरीमीटर पहले बता दें, सरकमफेरेंस ऑफ दैट एरिया इज नोन एज पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर में आएगा जो ये प्लस ये बराबर पेरीमीटर, बोलो यही ना? फिर क्या कर रहा है इतना, और पेरीमीटर कितना दिया है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या आ रहा है? 5 पॉइंट,
5.7 सेंटीमीटर। अच्छा 27.2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सेक्टर सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है क्या, 5.5 है, हाँ सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है, मीटर में है यूनिट, ये दोनों मीटर में है, इसका आंसर बस मीटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और फिर क्या कह रहा है देखिए इधर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अच्छा जानते हैं एरिया कैसे मालूम चलेगा, अभी तक जो हमने पढ़ा है हमको मालूम होना चाहिए आर्क की लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क। अच्छा सोचो अगर हम नाम दे दें, इधर देखो ए ओ बी, ए बी यहां आर्क है, ए बी आर्क है। अच्छा इसको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर लिख क्या सकते हो, देखो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी, सॉरी हाँ चलो ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ बी, बोलो। अच्छा ओ ए की वैल्यू क्या दिया है, रेडियस, रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है, इसका मतलब ओ ए की वैल्यू 5.7, ए बी की वैल्यू मालूम नहीं है, ओ बी की वैल्यू फिर मालूम है 5.7, और ये जो वैल्यू दे रखा है वो 27.2। एक काम करो ये दोनों ऐड करो, क्या हो जाएगा 11.4 प्लस ए बी, इधर देखो 5 5 10 और 7 7 14, तो 10 11.4, 11.4 ए बी। अब हमको चाहिए ए बी इक्वल टू, तो ये 27.2, 27.2 माइनस 11.4 माइनस करो, 12 में से 4 जाएगा तो 8 और 6 हो जाएगा, ये डिवाइड की 1.58 मीटर, मीटर है यूनिट, तो ए बी इक्वल टू आएगा मीटर स्क्वायर, नहीं एरिया नहीं पूछा है, ये पेरीमीटर अभी आया, अभी एरिया पूछेगा, अभी एरिया बताया पूछा कहाँ हो, तो ए बी इक्वल टू आएगा 15.8 मीटर है। अभी एरिया पूछा है, क्या पूछा है एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या 1/2 आर, 1/2 एल की वैल्यू कितना आया है, यही ए बी तो आर्क है, बोलो आर्क कौन है, यही है ना, मतलब ये आया है 15.8, तो ये हो जाएगा 15.8 इंटू रेडियस कितना दे रखा है 5.7, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, ठीक है ना, तो 7.9 इंटू 5.7 मीटर स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई करोगे मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना, नोट करो जल्दी। हो गया तुम लोगों का, कौन सा क्वेश्चन 13 14 क्वेश्चन देखिए, अ सेक्टर इज कट ऑफ फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। इधर देखो पहले क्वेश्चन कह रहा है एक सेक्टर है, मतलब एक सर्कल है, कितना है 14, एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया है 21, ठीक, इससे एक सेक्टर काटा जाता है, कट ऑफ मतलब इतने को काट करके निकाल लिया जाए, एक सेब था, एक सेब था गोल, अब इस सेब में हमने एक बार चाकू इधर से मारा, एक बार चाकू इधर से मारा, जो कट के एक पोर्शन निकला उसको हमने हटा दिया वहां से, अब समझ गया ना, एक बन क्या होगा ऐसे गड्ढा टाइप, है ना, ये सेब मिल जाएगा, सेब का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, सेब का एक पार्ट निकला, कट ऑफ किया गया। फिर से देखिए क्या करा, द एंगल ऑफ सेक्टर, द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 120, इधर देखो ये कितना दे रखा है, मतलब ये कितना दे रखा है 120, मतलब ये छोटा हमने बना दिया, अरे 120 देखने में नहीं लग रहा ना, इतना एरिया काटा गया है और ये एंगल कितना है 120। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सर्कल। अच्छा ये पूछ रहा है, ये ओ मान लो, ये ए मान लो और ये बी, इसकी लेंथ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसकी लेंथ क्या होगा मैं नहीं जानता, थोड़ी देर रुको। फिर क्या पूछ रहा है, रेडियस क्या, नहीं एरिया पूछा है, एरिया पूछा,
अच्छा, जब आर्क मिल जाएगा तो एरिया ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे आर्क मिलेगा एरिया ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हमको आर्क फाइंड करना चाहिए। आर्क फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई। बताऊं, जो अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, आपको क्या बताया था? अभी हमने 1 मिनट पहले बताया था, वही फार्मूला ये लिखा है, अभी समझा रहा हूं मैं। अभी हमने एंगल इक्वल टू बताया था आर्क अपॉन रेडियस। ये जानना इसलिए जरूरी है कि ये इतना बड़ा रटने से बेटर है कि ये रटा जाए। नहीं समझ आ रहा, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चेक करके दिखाऊं, यही फार्मूला निकलेगा। इधर देखो, इसको क्या लिख सकती हो? इसको 2 इंटू 180 लिख सकती हो पाई को। तो 18 दूनी 36, 360, 360 कट गया। बोलो। और थीटा मतलब कोण, कोण को रोको, रेडियस को नीचे भेजो। तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ही ये लिखा है। अरे भाई, क्लियर नहीं हो रहा है? जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं। तो ये रटना आसान है कि ये, मैं तो कतई इसको नहीं लगाता। मैं अगर यहां बैठता तो इसको ना छू के यही लगाता मैं, क्योंकि आर्क मालूम नहीं है, रेडियस मालूम है, एंगल मालूम है। आंसर दोनों से सेम आएगा। मैं इससे लगाऊंगा, मैं इससे लगाऊंगा। तो आर्क नहीं मालूम, चलो रोक दिया आर्क को। रेडियस मालूम है, कितना है? 21। और थीटा भी मालूम है 120। तो आर्क इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू 21। अरे बोलो जी। 12 कन्यम 12 कन्यम 12, 12 दूनी 24, 24 एक 25। नहीं समझ आया? ये आया क्या? ये 25-20 सेंटीमीटर दिया ना, कि मीटर दिया है? सेंटीमीटर मान लो। अभी एरिया पूछा है। एरिया इक्वल टू आपने कहा है, इधर देखो, 1/2 L इंटू आर। 1/2 L की वैल्यू क्या है? 2520। आर की वैल्यू क्या है? 21। 2 1 जा 2, 2 जा 2, 6 जा 0, 1260 इंटू 21 करो। समझ में आया? सॉल्व करो। इधर देखिए, अगर ये नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं आया, जबकि मैं अभी प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि ये जो फार्मूला इन्होंने कहा है आर्क इक्वल टू, क्या कहा है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये फार्मूला जब मैं प्रूफ कर रहा हूं तो ये वही आ रहा है ना, 2 पाई आर। लेकिन चलो, आर डी शर्मा सर को हम संतुष्ट कर देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक। और यहां लिखेंगे, ये कटा नहीं है, बचा है। तो ये थीटा का मान दिया है ना 120, तो 120 अपान 360 इंटू, सॉरी, इंटू 2 पाई मतलब आर मतलब 21। एक काम करो, 0 से 0 कैंसिल करो और 2 से करो तो 18 हो जाएगा। 6 2 जा 6 3 जा, शायद ऐसा ही लिखा है ना। अभी ये 3 लिखा है, 1 कर दो, 3 7 जा, और 7 से 7 जा। नहीं समझ में आया? तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 22, तो 2 इंटू 22 यानी 44 आएगा। अभी इन्होंने कहा है एरिया भी निकालो ना। एरिया इक्वल टू क्या आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर। थीटा मतलब 120, 360 पाई मतलब आर मतलब स्क्वायर है का मतलब 2 बार लिख देते हैं। 0 0 3 जा, बोलो, और 3 7 जा, और 7 7 जा, समझा ना? 7 1 जा, 2 इंटू 2 बार लिखा भाई, 2 इंटू 22, 2 सॉरी यहां नहीं है, 22 इंटू 21 बचा है, तो 21 इंटू 22 मल्टीप्लाई करो, आंसर ही आएगा जो भी होगा। ठीक है ना? चेक करो। लेट चला, जाओ एक लोग बेल लगाओ। ए लड़कियां, बहुत बात कर रही हो भाई। लड़कियां जी, हाँ ऐसे बच्चे सर जी कहते तो हमको लड़कियां जी बोलना पड़ेगा।
ए बालकों बहुत बतिया रही हो। कौन सा क्वेश्चन अब बोलो? 15 देखो क्वेश्चन देखो तो, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज रूट 121 सेंटीमीटर लॉन्ग। इधर सुनो, मतलब समझ रहे हो? अच्छा किसी घड़ी के मिनट वाली सुई की बात करो तो, मिनट वाली सुई क्या है? ऐसे ना, मिनट वाली जो सुई होती है, ध्यान से देखना, वो सबसे बड़ी सुई होती है, मतलब उसको एज आ रेडियस माना जा सकता है, होता नहीं है। अगर रेडियस हो जाएगा तो घड़ी में जाके छूने लगेगा तो चलेगा ही नहीं। मिनट वाली सुई दिया होगा ना, मिनट ही दिया है भाई। द मिनट हैंड, मिनट दिया है, मिनट वाली सुई ऑफ ए क्लॉक इज रूट 1 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट, ध्यान से देखना, बाय द मिनट हैंड ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक बिटवीन द 7 to 7:05 AM। अच्छा पहले सुनो क्वेश्चन को, तो 7.75 दिया है भाई, 7 से 7:05 तक। इधर देखो, इधर देखो, ये है घड़ी, ध्यान से देखो। अच्छा 12 यहाँ है, 6 यहाँ है, 3 यहाँ है और 9 यहाँ है। यानी हमको 7 से 7:05 तक देखना है, मतलब हमें पूरे से कोई मतलब नहीं। 7 यहाँ बज रहा है और 8 यहाँ, 7 यहाँ बज रहा है और 8 यहाँ बज रहा है, यही है ना। 7 बजे से 7:05 का रहा है, 7:05 कब होगा? ध्यान से देखो, जब घंटे वाली सुई यहां होगी 7 पर और मिनट वाली सुई यहां होगी, तब 7 बज रहा होगा, और 7:05, मतलब मिनट वाली सुई 1 पर आ जाए। एरिया क्या कवर किया, दिखा कि नहीं दिखा? 7 कब बजता है? जब घड़ी की घंटे वाली सुई, जो छोटी वाली सबसे छोटी सुई है, सबसे छोटी सुई 7 पर हो और मिनट वाली सुई 12 पर हो, यही तो माना जाता है 7 बजा, तो 7 बज गया, यहाँ 7 बजा है। अब एक काम करो, ये घंटे 7:05 कह रहा है। अच्छा तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा मिनट कह रहा है, क्या कह रहा है ना, 7.05 कहा है, तो जब ये 05 पूरा 60 हो जाता है, तब ये 7 नहीं 8 हो जाता है। 7:55 ऐसे होता है, इसका मतलब क्या, 50 दहाई के अंक पर 5 है, इकाई के अंक पर 5 है, तब 55 मिनट हुआ। लेकिन जब 0 लिखा है तो क्या हुआ, सिर्फ 5 मिनट, 7:05, और 5 मिनट कहां होगा, 1 पर होगा। जब मिनट वाली सुई 12 से 1 पर आएगी तो 7:05 होगा। समझ में आया होगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे एंगल नहीं मालूम है, यहाँ भाई सोच रहे होंगे एंगल भी नहीं मालूम है तो एरिया निकलने का कोई चांस ही नहीं है। सेक्टर का, सेक्टर यही तो बनेगा, इसी सेक्टर का हमको एरिया निकालना है, एंगल नहीं मालूम है। अब एंगल निकालना सिखा दूं पहले, यहाँ देखो। अच्छा एक घड़ी है, एक घड़ी है, घड़ी में कितने हैं, 12 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, यही है 12। ये जो पूरा घड़ी है वो पूरा कितने पार्ट में बांटा गया है, 12 भाग में बांटा गया है उसको। कितने पार्ट में बांटा गया, 12। तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, टोटल कितना है, 360/12। टोटल कितना है भाई, टोटल एंगल कितना है 360, और 12 से 1 के बीच में एक खाना जो है, एक खाने का एंगल कितना होगा, तो /12 कर दें, 12 3 36, यानी एक एंगल 30 है, यानी ये एंगल कितना है, 30। रेडियस पहले से मालूम है, √21। अब त्रिज्या, ओ सॉरी रेडियस, अब आर्क मालूम होना चाहिए क्योंकि यल दिया है। अरे एरिया इक्वल टू क्या होता है, 1/2LR। बोलो, तो यल तो मालूम नहीं है, यल निकालने का फार्मूला पहले याद करो। तो अब इरेज कर दें इसको ना, समझा चुका मैं। यानी एंगल डिटरमाइन करना आया, अगर मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में दे दूं कि 7 से 7:15 पे चला आया, तब क्या करोगे, तो एक एंगल 30 है तो 3 बार आया, 30 3 90, और हम जानते हैं 90 बनेगा भी। देखो ये परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो। अब देखो क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए, यल चाहिए, सेक्टर चाहिए, सेक्टर बोलो, ओ सॉरी आर्क चाहिए। अरे आर्क मतलब यल ना, तो आर्क इक्वल टू क्या होता है, θ/360 × 2πr। और थीटा की वैल्यू कितना दिया है, दिया नहीं है, फाइंड किया हमने, 30 आया।
360, 0 से 0 12 आएगा। 2 22/7, आर की वैल्यू क्या दिया है, √21 है। ऐसे रहने दो। इसको देखो 2 से कर देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर देखो 3 7 जा 21, यानी 11 √21 और अपान दिया है 21। अच्छा एक चीज बताओ पहले, यक्स स्क्वायर हो तो क्या लिख सकते हो, यक्स इंटू यक्स लिख सकते हो ना। अगर 21 लिखा है तो क्या इसको 21 इंटू 21 नहीं लिख सकते, बोलो। तो इस 21 को हम लिख सकते हैं √21, एक √21। बोलो गलत तो नहीं हो रहा है ना। तो एक 21 कट जाएगा तो क्या आया 11/√21। समझ में आ गया ना। अब हमको ये चाहिए 1/2, यल की वैल्यू क्या आया है 11/21, आर की वैल्यू क्या है, बोलो 21 घटेगा 1/2 इंटू 11, तो 11/2 या हो सकता है 5.5। यूनिट जो भी दिया हो, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, वही लिख देना। आंसर कितना दिया है, यही ना। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा एंगल कभी डिटरमाइन करने को बोला जाए तो क्या करोगे, या मैं कह देता, अच्छा कोई जरूरी है कि मैं यही बोलूं कि यहां से यहां, यहां से यहां, मैं कह सकता था 6 मिनट में कितना होगा, या 7 मिनट में, या 12 मिनट में कितना होगा। तब क्या कर दो, जब इधर सुनो, जब 5 मिनट 30 डिग्री, जब 5 मिनट 30 डिग्री तो 1 डिग्री 6 मिनट, 6 डिग्री मतलब 1 मिनट जो इसके बीच में ऐसे 5 खाने हैं, उसका एक खाना 6 डिग्री। अब हमने कहा था 12 मिनट मान लो, तो 12 छक 72, 72 डिग्री वहां होगा। शायद मैं समझा पा रहा हूं। क्वेश्चन ऐसे ही बदलेगा और उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता ये, ठीक है ना। चलिए नोट करिए।